Good morning to all girls. Good morning. Hello students. Good morning, sir. Good Good morning to morning, everybody. sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning to all of you. सर आर्चिमेड्स प्रिंसिपल एक बार बता दीजिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Yes, sir. ठीक है बेटा। 95%. आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आज बेटा इसको फिर से देखते हैं एक बार। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर के लिए। सपोज दैट हमने एक किसी कंटेनर में कोई भी लिक्विड सपोज दैट ये हमने एक कोई ऑब्जेक्ट को इमर्ज कराया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का कुछ वेट होगा mg। ये आपने कोई लिक्विड सपोज वाटर ले रखा है। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे ही आप इस लिक्विड में इस ऑब्जेक्ट को इमर्ज कराओगे तो इस पे ऊपर की तरफ एक बायोंट फोर्स लगने लगता है। कौन सा फोर्स? बायोंट फोर्स। Don't force. बायोंट फोर्स। ये बायोंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे ठीक उतना ही लगेगा जितने वाटर को ये डिस्प्लेस कर रहा है उसके वेट के जस्ट इक्वल। तो इधर आर्किमिडीज ने अपने प्रिंसिपल में इस चीज को इंडिकेट किया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड पार्शियली और होली, या तो पूरी तरह से डुबा दो या फिर उसको पार्शियली मीन्स आंशिक रूप से डुबाओ। देन अ बायोंट फोर्स एक्ट अपॉन इट, इस पर एक बायोंट फोर्स लगने लगता है। अब ये कैसा होता है बायोंट फोर्स? तो ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स को बायोंट फोर्स कहते हैं। बायोंट फोर्स का अब रिजल्ट क्या होगा फिर? इस बायोंट फोर्स के लगने से क्या नतीजा क्या आएगा? तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ वेट रिड्यूस हो जाता है, मीन्स कुछ कम हो जाता है। इस बात को हम कैसे समझे? तो आप इसको इस तरह से जानो, एक एक्टिविटीज के थ्रू। सपोज दैट हमने यहाँ एक स्प्रिंग बैलेंस ले लिया। स्प्रिंग बैलेंस जिसमें इस तरह से बहुत सारे मार्क लगे होते हैं। एक यहाँ,
ये आपका ऑब्जेक्ट है। दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा बनाओ, नहीं साफ दिख रहा हो, थोड़ा बड़ा बनाओ। ये बेटा जो स्प्रिंग बैलेंस मैंने यहाँ दिखाया है, एक दूसरा डायग्राम और यहाँ लेते हैं। सपोज दैट वो ऑब्जेक्ट आपका अभी एयर में है, उस केस में सपोज इसका वेट मैंने कहा 150 ग्राम, और जब मैंने वाटर में इसको डिस्प्लेस किया उस समय ये आ गया 120 ग्राम। इट मीन्स in air its weight is 150 ग्राम। इसका जो एक्चुअल वेट है एयर में वो कितना है? 150 ग्राम का है। लेकिन जब हमने उसी ऑब्जेक्ट को इस वाटर में जब मैंने इमर्ज करा दिया तो इसका वेट कितना शो हो रहा है बेटा? 120 ग्राम। 120। कुछ रिड्यूस हो गया, 150 माइनस 120 कितना रिड्यूस हो गया? 30 ग्राम। ये 30 ग्राम कैसे रिड्यूस हो गया? तो जैसे आपने इसको यहाँ इमर्ज कराया होगा, ये जो नीचे की तरफ mg था यहाँ, या इस केस में भी उतना ही है, बट इसमें एक बायोंट फोर्स यहाँ लगा। इस बायोंट फोर्स की वैल्यू ठीक 30 ग्राम वेट के इक्वल होगी। इसने थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर दिया है। ये जो ऊपर की तरफ लग रहा है, इसमें क्या ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ लग रहा है। तो इसी बायोंट फोर्स के लिए आर्किमिडीज ने अपने इस प्रिंसिपल में कहा, क्या कहा? व्हेन an object is immersed into a liquid, a buoyant force act upon it। अब जब बायोंट फोर्स लगेगा, जिससे ड्यू टू व्हिच, जिसकी वजह से इट्स वेट बी रिड्यूस, इसका वेट रिड्यूस हो जाता है। कितना? इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जितने लिक्विड को ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किए होता है उसके वेट के बराबर। यानी कि जब हमने इसको इसमें डुबाया होगा तो जितने वाटर को इसने डिस्प्लेस किया उसका वेट कितना आया होगा? 30 ग्राम। 30 ग्राम आया होगा। 30 ग्राम। ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके? यस सर, यस सर। आप इसको यदि चाहो तो इस तरह से इस स्टेटमेंट में भी इसको नोट कर दो। लिखिए व्हेन, कल करवाए। फिर से लिखो व्हेन, सर कल लिखवाए थे। फिर से लिख लो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, फिर से लिख लो, ऑब्जेक्ट is immersed partially or wholly, पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से, a buoyant force पार्शियली और wholly, whole से बना है, पूरी तरह से, यस सर, completely। यस सर। A buoyant force
exert on it. एक बायोंट फोर्स एक्ट करने लगता है, thus its weight reduces या reduce जो भी कही है, reduced by the weight of liquid Displaced displaced by by itself. जितने लिक्विड को डिस्प्लेस्ड किया होता है उसके वेट के जस्ट इक्वल अमाउंट से उसका वेट रिड्यूस हो जाता है। तो इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आप याद रखोगे बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और भी देखना yes होगा sir. कि जो भी रिड्यूसमेंट यानी जो बायोंट फोर्स आ रहा है, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स अपॉन, किन पे वो डिपेंड करेगा, तो उसे भी देखते हैं। सर फिजिक्स का सिलेबस क्या है? किसका बेटा? फिजिक्स का क्या फिजिक्स का क्या चीज है? सिलेबस। सिलेबस। यस सर। दो बातें हैं, या तो मैं जितना आपको पढ़ाते जा रहा हूँ सिलेबस में वैसे याद रखो, Yes. या नेट इस्तेमाल करो, गूगल पे जा करके सर्च करो, वहां पे देना सर गूगल सिलेबस पे रिडक्शन का आ रहा है। आएगा, रिडक्शन का आ रहा है ना सर जो यस सर। जो आउट कर दिया है, सर जो डिलीटेड चैप्टर्स आ रहे हैं गूगल पे। Yes sir. डिलीटेड पोर्शन आ रहा है ना, डिलीटेड डिलीटेड चैप्टर आ पोर्शन। रहे हैं। Yes sir. तो सर आप अपनी बुक Yes, को sir. खोलो और हर चैप्टर से जो डिलीटेड पोर्शन है उसको आप क्रॉस Yes, कर दो, उसको छोड़ने के बाद जो कुछ भी है, उसको छोड़ने के बाद जो कुछ भी है वो आपका सिलेबस में है। सेकेंड थिंग्स जो हम यहाँ आपको डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड पे, वो सब कुछ आपके सिलेबस में है, आप या तो ऐसे याद रखिए। तो ग्रेविटेशन से 50% हट गया है, ग्रेविटेशन से 50% हट गया है। सर Yes, आप sir. एंड फर्स्ट जा से करके आप हट देखो गया है। डिलीटेड पोर्शन से जितना चीज हटाया हुआ है आप उसको क्रॉस कर लो अपने टेक्स्ट बुक से, ठीक है। सर ये जो अभी आप पढ़ा रहे हैं वो भी डिलीटेड है। कौन सा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल The वगैरह? अभी आप जो gravitation. यस सर ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट है सर। Yes sir. देखो ऐसा है बेटा कि कुछ टॉपिक ऐसे है कि बेशक वो हटा दिया है लेकिन उसको पढ़ना जरूरी है, तो जब हम लोग पढ़ ही Yes, रहे sir. हैं तो क्यों ना उन इम्पोर्टेंट थिंग्स को जरूर पढ़े, ठीक है। यस तो सर। ठीक है नहीं पूछेगा एग्जाम में वो बात की चीज है, लेकिन हमें पता है कि इस चैप्टर में आर्किमिडीज प्रिंसिपल को जानना बेहद जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से जो भी चीजें Yes. आगे भी जो आएंगी, बेशक उसने अगर वो सिलेबस से बाहर भी कर दिया होगा, लेकिन अगर जरूरी होगा तो मैं आपको बताऊंगा ही, ओके। यस बाकी पेपर जितना टॉपिक्स हो, पढ़ा रहे पेपर हैं। में जो पूछा जाएगा उसका हम जवाब देंगे, अलग चीज है, ठीक। अब जरा एक इस चीज चैप्टर का नोट्स दे देंगे ना? यस हाँ दे दूंगा, सर इस चैप्टर का नोट्स दे दूंगा बेटा, भेज दूंगा। इधर देखो, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स Archimedes principle. on which टेक्स्ट बुक से बायोट पढ़ा रहे फोर्स हैं डिपेंड। सर। हाँ बोलो। बायोट सर कुछ नहीं बस फोर्स डिपेंड्स ऑन, उन फैक्टर का जिक्र करते हैं जिन पर की बायोट फोर्स डिपेंड करता है। तो नंबर फर्स्ट,
density of the liquid, but suppose that हमने 2 कंटेनर लिया, फर्स्ट वन में मैंने लिक्विड क्या यूज किया, वाटर. इन सेकेंड कंटेनर वी टेक अनदर लिक्विड लाइक, हमने कोई आयल ले लिया. तो आयल मीन्स अगर आप कोई कंसंट्रेटेड आयल लेते हो तो जैसे मस्टर्ड आयल, and same object are objects of equal mass. मैंने 2 ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, इन दोनों को अलग अलग लिक्विड में मैंने इमर्ज कराया. ओके, इनका जो वेट था, वेट ऑफ दिस ब्लॉक सपोज 150 ग्राम, जो पहला मैंने लिया था 150 ग्राम. ये क्या है, वेट ऑफ दिस ब्लॉक इन एयर, वेट ऑफ ब्लॉक इन एयर मीन्स एक्चुअल वेट 150 ग्राम्स है. नाउ इन वाटर, जब मैंने इसे वाटर में जब इमर्ज करा रखा है, बाउंड फोर्स अप्लाई होगा कुछ. अब इसका जो वेट है बेटा, आयल के केस में तू नहीं उसको बोल दिखा था. प्लीज म्यूट. तू और मैं गाँव चलाता हूँ के अड़ी वाला बंद करो, अड़ी बोलना रहा. its weight is reduced by 50 ग्राम. एक्चुअल वेट 150 है, बट आयल में इसका वेट 100 ग्राम इंडिकेट कर रहा है. वाटर 100. समझ नहीं. सर वॉइस नहीं आ रही है. हेलो, वॉइस नहीं जा रही है. हेलो सर अब आ रही है, सर अब आ रही है, बोलिए. वाटर में जब मैंने इस ब्लॉक का वेट देखा 120 ग्राम, कितना रिड्यूस हुआ, 150 माइनस 120 30 ग्राम. 30 ग्राम. यानी कि बाउंड फोर्स कितना 30 ग्राम. लगा होगा, F इज इक्वल 30 न्यूटन. 30 ग्राम्स लगा होगा. और ये 150, यहाँ पे भी 150, 50 ये वेट कितना 100 ग्राम. 100 ग्राम 50 ग्राम. 50 ग्राम वाटर डिस्प्लेस करेगा, ऑयल डिस्प्लेस करेगा. Depends on density of the liquid. चूंकि मस्टर्ड ऑयल की डेंसिटी डेफिनेटली मोर देन वाटर. सर वॉइस नहीं आ रहा है. वॉइस नहीं आ रही है. वॉइस नहीं आ पा रहा. हेलो सर अब आ रही है. यस सर अब आ रही है. सर नहीं आ रहा है. सर नहीं आ रही है. नहीं आ रहा है सर. सर वॉइस नहीं आ रहा है. प्रॉब्लम हो सकता है. देखो, मस्टर्ड ऑयल्स इस केस में बाउंड फोर्स 50 ग्राम्स और वाटर केस में बाउंड फोर्स 30 ग्राम्स. यानी कि यहाँ कम है, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल के केस में बाउंड फोर्स ज्यादा है. तब हमें क्या चाहिए था, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल की डेंसिटी ज्यादा होगी
since सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं सर नहीं समझ में आ रहा। सर नहीं सर आ रही। आवाज सर नहीं आ रहा रही है। आपकी। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ। सर नहीं आ रहा। सर आपकी वॉइस सर आवाज नहीं आ आपकी रही है। वॉइस बीच बीच में कट जा रही है सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ नहीं सुनाई दे रहा है सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर यू हैव अ नेटवर्क इशू। सर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। Your voice is not clear. सर आपकी वीडियो क्लियर आ रही है पर आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है सर। सर अभी भी नहीं आ रही है। नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं आ रही है सर। सर नहीं आ रही है। सर नहीं आ रहा है वॉइस। सर आवाज नहीं आ रही है। सर की आवाज ही नहीं आ रही है और सारे लोग की आ रही है। हेलो आधा अंशिका टाइम तुम तो तो चला ही हो। जाएगा। अंशिका अंशिका कौन है अंशिका? अंशिका को बोल रहे हैं, सुन रही हो? अंशिका कौन अंशिका? यार तुम लोग को नहीं बोल रहे हैं। सर नहीं आ रही है आवाज। सर आवाज नहीं आ रही है। अभी नो सर कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। वो सर अभी भी नहीं आ रही है। आवाज। सर आवाज नहीं आ रही है। सर नेटवर्क इशू है। सर आवाज नहीं आ रही है। अरे माइक में कुछ हो गया है शायद। सर आपके यहाँ लग रहा है नेटवर्क इशू है। अरे वीडियो तो साफ आ रही है ना, बस आवाज ही नहीं आ रही है ना। सर आपके माइक में कोई प्रॉब्लम होती है। माइक में कोई इश्यू हो गया है।
हाँ हम थोड़ा सा नहीं पढ़ा क्लास सर पढ़ेंगे कि नहीं? सर नहीं सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर चले गए यार आज लीव तो पढ़ ही मीटिंग नहीं कर रहे पाएंगे सही में हैं। सर मीटिंग लीव करना पड़ेगा लग रहा है। सर नेट खत्म हो रहा है, अभी और क्लास करने हैं, आपकी वीडियो नहीं चल रही है। सर सही में नेट खत्म हो रहा है। अभी 4 क्लास बाकी है। सर यहाँ नहीं है, सर चले गए हैं। सर चले गए हैं, किसी को आज भी नहीं सुनाई दे रही होगी। लीव मीटिंग कर रहे हैं। बता के भी नहीं गए कि आएंगे कि नहीं। लीव मीटिंग कर दो सर। आ गए तो वो आ जाएंगे, आवाज नहीं आएगी। सही में आणवी लीव मीटिंग कर दो, सर नहीं आएंगे अब। ऐसे ही रहेंगे क्या, नहीं आएंगे लग रहा है। अब आ रही है सर। अब आवाज आ रही है? यस सर। यस यस सर। सर, यस सर। यस सर। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे बेटा ये दो फिगर आपको दिख रहा है। वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं जा रहा है? आ रहा है आ रही है सर, आ रही है। ये दो फिगर आपको दिख रहा है? यस सर। यस सर। इन फिगर्स में आपको क्या दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। हमने दो अलग अलग डिफरेंट लिक्विड ले रखा है। ये सपोज मस्टर्ड ऑयल है और ये आपका वाटर है। हमने दो सेम ऑब्जेक्ट्स जिनके वेट 150 ग्राम्स थे, दोनों में इमर्ज कराया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि वेट यानी कि वेट इन लिक्विड 120 ग्राम है और इस केस में 100 ग्राम है। डेफिनेटली यहाँ पे बायोंड फोर्स ज्यादा होगा और यहाँ पे बायोंड फोर्स कम होगा। कितना होगा? तो इनके डिफरेंस के इक्वल। ये 30 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ 50 ग्राम का आ रहा है। 50 ग्राम। इट मीन्स दिस बायोंड फोर्स डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जिस लिक्विड की डेंसिटी मोर देन है वहां बायोंड फोर्स भी मोर देन होगा। क्यों ज्यादा होगा? होगा। क्योंकि ये जो बायोंड फोर्स होता है उस लिक्विड के वेट के बराबर आता है जिस लिक्विड को वो डिस्प्लेस किए हुए हैं। तो अब यहाँ पे जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है ज्यादा डेंसिटी का है, इसलिए उसका वेट ज्यादा होगा तो बायोंड फोर्स भी ज्यादा आएगा। ज्यादा सेकंड होगा। थिंग्स, यही वजह है कि अगर सपोज कोई मतलब स्विमर है, अगर वो सी वाटर में समुद्र में अगर तैरता है तो वो आसानी से तैर सकता है, लेकिन प्लेन वाटर जैसे है या नदी है, तालाब है, सर यस सर। उसमें थोड़ा मुश्किल से वो स्विमिंग करता है। क्यों? क्योंकि बायोंड फोर्स इन सी वाटर बी लार्जर देन दैट ऑफ इन रिवर वाटर। नदी या तालाब का जो वाटर है उसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है, जबकि सी वाटर की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी।
तो जिसकी ज्यादा होगी वो बायोंट ज्यादा अप्लाई करेगा, वो हमें डूबने नहीं देगा, यानी हमें वो ऊपर की तरफ ज्यादा धक्का देकर रोकेगा, इसलिए वहां तैरना थोड़ा इजी होता है। तो ये इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हुए। अब दूसरा फैक्टर बेटा क्या है उसको भी थोड़ा समझो। सेकेंड, सर वाटर की डेंसिटी ऑयल से ज्यादा होती है ना? वाटर की डेंसिटी ऑयल से ज्यादा होती है कम सर। होती है, नो, कम होती है, आप कम उल्टा होती है। सोच रही हो। आप ऐसे जान लो, एक किसी कंटेनर में आपने इतना वाटर ले रखा और ठीक इतना ही आपने सपोज ऑयल ले लिया, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल नहीं। तो अब इसका वेट ज्यादा होगा, ये भारी होगा और वाटर हल्का होगा। तो जो भारी सर क्या होगा, मस्टर्ड ऑयल ही लेंगे? इसलिए क्योंकि हम बताना चाह और रहे हैं अगर कि केरोसिन ऑयल लेंगे तो केरोसिन ऑयल की डेंसिटी का कम हो डेंसिटी कम जाएगी, होगा। उसकी कम डेंसिटी वाटर से कम हो जाएगी। जो कम गाढ़ा हो होता है, आप जाएगी। ऐसे समझो, जो कम लिक्विड हो जितना ही जाएगी। गाढ़ा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और जो डाइल्यूट होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। जैसे पेट्रोलियम है या पेट्रोल कह लो, कम होगी। पेट्रोल की डेंसिटी भी कम होगी वाटर से, कम होगी। केरोसिन ऑयल की भी कम होगी। बट मोबिल ऑयल अगर ले लिया तो मोबिल ऑयल वो गाढ़ा होता है, उसकी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा ज्यादा होगी। होगी। मिल्क की डेंसिटी भी वाटर से होगी। ज्यादा होगी। तो ये डिपेंड ज्यादा करता है होगी। उसके ज्यादा गाढ़ेपन से। ओके, अब सेकंड इसका देखो बेटा, सेकंड फैक्टर है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो वॉल्यूम इमर्ज्ड है उस पर भी डिपेंड करता है। इसके लिए मैं आपको एक दूसरा फिगर बना करके दिखा रहा हूं, आप उसे भी समझो। सपोज ये हमने कोई लिक्विड लिया, और कोई भी लिक्विड हमने लिया, सपोज वाटर, और इसमें हमने एक किसी ब्लॉक को इस तरह से लिया हुआ है। सपोज इसका हाफ पोर्शन इमर्ज्ड है और बाकी एयर में है। ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है। सपोज दैट इसकी रीडिंग 120 ग्राम है, 120 ग्राम। सेकेंड केस में इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और मैंने नीचे तक इमर्ज करा दिया। यहां पे 50% वाटर लेवल से ऊपर है और आधा नीचे है, यहां आधे से ज्यादा हमने नीचे कर दिया, यानी इमर्ज्ड वॉल्यूम यहां पे कुछ इंक्रीज कर गया। उस केस में बायोंट फोर्स थोड़ा बढ़ जाएगा। तो बायोंट फोर्स जब बढ़ेगा उसका वेट कुछ पहले से और कम हो जाएगा। जब यहाँ 120 है, ये सपोज 110 ग्राम हो गया। थर्ड केस कुछ ऐसा ले लो, पूरी तरह से सपोज मैंने इसको इमर्ज करा दिया इस ऑब्जेक्ट को। नाउ अब जो है इसका वेट मात्र 100 ग्राम रह गया। ये भी ये वाटर ही था, केवल हमने सेकंड में कितना ग्राम है? केवल हमने क्या किया कि इस जो सॉलिड हमारा है
उस सॉलिड को यहाँ पे काफी हद तक, बल्कि एक फिगर चाहो तो और यहाँ दिखा सकते हो, या रहने दो। यहाँ सॉलिड को मैंने 50% एयर में रखा है और 50% उस वाटर में रखा है। तो यहाँ जो बाउंड फोर्स होगा, ऊपर की तरफ जो बाउंड फोर्स लगेगा वो कम होगा। अब धीरे धीरे बाउंड फोर्स की वैल्यू क्या है, ये बढ़ती जा रही है। एफ डैश, एफ डबल डैश। इट मीन्स हम कह सकते हैं एफ डबल डैश ग्रेटर देन एफ डैश ग्रेटर देन एफ। मीन्स जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इनटू लिक्विड, उस ऑब्जेक्ट का वो वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर ये जो डूबा हुआ है, ये वाला पोर्शन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे फोर्स भी, बाउंड फोर्स भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो बाउंड फोर्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने ऑब्जेक्ट के कितने पोर्शन को इमर्ज करा रखा है। समझ में आ रही बात? बाउंड फोर्स किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उस ऑब्जेक्ट का कितना पोर्शन, हाफ पोर्शन इमर्ज्ड है, या हाफ से मोर देन पोर्शन इमर्ज्ड है, या फिर 100% टोटली इमर्ज्ड है। मे बी अगर यह वॉल्यूम पूरी तरह से एयर में हो, मींस नथिंग portion, it's nothing portions is immersed in its liquid, then no bound force applied on it, उसमें कोई बाउंड फोर्स नहीं लगेगा। बट जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा मल्ट पोर्शन का, ये बाउंड फोर्स भी इंक्रीज करता जाएगा। ये दो इसके फैक्टर्स हैं, इनको आप याद रखोगे। ओके, यस सर। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में इतना आपके लिए काफी है। बल्कि ये जो अभी बताया हमने, ये आपके सिलेबस में इस साल के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी आपके नॉलेज में रहना चाहिए। ठीक है? यस सर। यस सर फैक्टर्स में सेकंड पॉइंट सिर्फ वॉल्यूम लिखेंगे। हाँ, जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था कि इट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इनटू लिक्विड, उस लिक्विड में जो वॉल्यूम डूबा हुआ है उस पे डिपेंड करेगा कि उसका कितना पोर्शन। अच्छा। जैसे मान लीजिए हमने बड़ा सा लिया, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, अब इसका हमने इतना डुबा रखा है, या और ज्यादा मैंने डुबा दिया, या पूरी तरह से मैंने डुबा दिया, तो जितना ही ज्यादा डूबा रहेगा इस पे ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नहीं ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि जितना ज्यादा डुबाएंगे उतना ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा।